How are you guys? Good afternoon to all of you. Dear guys, today I'm going to represent ahead the systematic rule that is related to subject verb agreement. Yes, guys, let you look at the board. What is given here? Uh, a book has been bought. What you are looking here? Has a book. Singular subject, singular verb. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये रूल नंबर 1 बतलाता है। जब रूल नंबर 2 की ओर जाएंगे तो ये कहता है कि दो सिंगुलर नाउन जब आपस में एंड से जुड़ के आए तो अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मोहन एंड सोहन, ऐसा मैंने लिख दिया। तो मोहन लिखा और सोहन लिखा और एंड से इसको जोड़ दिया, तो ये दोनों जो है अपने साथ में इज एम आर में से आर ले लेंगे, वाज वेयर में से वेयर ले लेंगे, हैज हैव में से हैव ले लेंगे। इस प्रकार का कंडीशन इनके साथ बनेगा। तो आर गोइंग में लिख देता हूं, यहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना देते हैं। तो दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ करके आए तो अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। तीसरा रूल हमें यह बतलाता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हुए भी हो, लेकिन अपने साथ अगर ईच या एवरी में से कोई एक लेकर के आते हैं तो अपने साथ ये कैसा वर्ब ले लेते हैं वो देखिए। सिंगुलर वर्ब लेंगे कि प्लूरल, हम लोग करते हैं वर्क। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ब्लैंक्स दे देते हैं सस्पिशन के लिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा क्या बोलते हैं टाइम, वॉचिंग टाइम बढ़ जाए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गॉट इन पेन, पेन लिख दे, प्राइस लिख दे, कुछ भी। पेन चूंकि काउंटेबल है तो ये लिख देते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास ऑप्शन है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है हैज और हैव का, ऐसा मैंने लिख दिया। अगर तो हैज हैव का ऑप्शन ले लिए तो यहां हम सिलेक्ट क्या करेंगे? अंतर यह समझना है ऊपर से नीचे वाले में कि यहां पे इच लगा हुआ है, तो इच और एवरी अगर लगा हुआ आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां तो प्लूरल का हुआ था क्योंकि इच एवरी कुछ है नहीं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, ये प्लूरल वर्ब आया था यहां पे। लेकिन यहां क्या है? इच और एवरी लगा हुआ रहेगा दो सिंगुलर नाउन से पहले, तो यहां पे हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, यहां पे हैज हो जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा ये। इस प्रकार से ये रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। रूल नंबर 4 में हमें क्या सीखना होता है? रूल नंबर 4 हमें यह बताता है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ करके आए और उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु की अभिव्यक्ति हो, जानकारी मिले, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारा फेवरेट डिश अगर यूज करते हो, जैसे ब्रेड एंड बटर बोल दे, राइस एंड कढ़ी बोल दें, तो ये सब शब्द जो हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसे शब्द युग्म बनाते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक लिटरल एग्जांपल अगर हम ले लें तो वहां पे लिख देते हैं, अगर मान लो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ब्लैंक्स दे देते हैं, वही थोड़ा सा सस्पिशन के लिए। गोइंग, अब देखिए यहां पे हमारे पास इज भी है, ऑप्शन आर भी है, क्या लगा देंगे यहां पे? तो देखिए द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर लिखा हुआ है, इससे क्या यूज हो रहा है? इससे यह यूज हो रहा है कि दोनों पोस्ट जो है एक ही व्यक्ति के पास है, इसलिए यहां पे हम इज लगाएंगे। यानी कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो और उनसे एक ही व्यक्ति की बोध हो तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसी में अगर हम एक नोट दे दें, रूल नंबर 4 का ही एक नोट दे देते हैं, ठीक है? तो इस नोट में क्या हो जाता है, यह बतलाता है हमें नोट बतलाता है कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो यहां पे इज और आर फिर ऑप्शन है गोइंग, तो यहां पे हम आर सिलेक्ट करेंगे प्लूरल वर्ब, क्योंकि दोनों से दो व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो रहा है, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि दो आदमी, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों दो आदमी हैं जो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। तो ये रूल नंबर 4 हमें बतलाता है। अब देखिए मैं रूल नंबर 5 बतलाने के लिए इसको मैं वाइप करता हूं, जो लोग को बार बार प्ले करना होगा प्ले करके देख लेंगे, तब तो वॉचिंग टाइम मेरा बढ़ेगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं।
और सारे यूट्यूबर्स भी सोचते हैं, सभी लोग सारे फंडे को जानते हैं, सब समझते हैं इन चीजों को। चलिए रूल नंबर 5 को मैं लिखूंगा इसको वाइप करके, लेकिन मैं बोलता रहता हूं रूल नंबर 5 में होता क्या है। जब देखिए दो सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग हो और उसमें इन एडिशन टू, अकम्पेन्ड बाय, टुगेदर विद, एज वेल एज, इस प्रकार का अगर शब्द युग्म जो है आ करके ऐसे वाक्यों की रचनाओं को अगर में अपनी प्रभाव को डालते हैं तो वैसी स्थिति में वर्ब पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, यू एज वेल एज योर फ्रेंड वेयर इन रॉन्ग, ऐसा लिख दिया मैंने। तो देखिए यू एज वेल एज योर फ्रेंड, यू का यूज होना, योर फ्रेंड का यूज होना, यहां वेयर का प्रयोग कैसे ले आया, इस चीज के लिए एक इंग्लिश में बच्चे लोग खोलते हैं सर ट्रिक कुछ मिले। ट्रिक क्या होता है भाई, ट्रिक यहीं से क्रिएट हो जाएगा कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि इन एडिशन टू, अकम्पेन्ड बाय, टुगेदर विथ, ये सब जब अगर कोऑर्डिनेशन एज वेल एज अगर मिल करके आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है, ठीक है। अगर इज एम आर रहता तो यहाँ पे इज एम आर में से यू के साथ आर लग जाता। इस प्रकार का हम चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका जो है रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 कुछ हद तक इसी से कनेक्टेड है, लेकिन हम इसको समझेंगे, इसका अपना एक पैटर्न है। ये बताता है जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, ये सब अगर सेंटेंस में आए, जैसे लिखा हुआ हो नाइदर यू nor he is doing this work, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं neither you, nor होगा यहां पे, nor he has done इट। अब देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखा, यहां पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको डिलीवर कर दिया, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में किया, लेकिन दोनों सिचुएशन में आप देखिए हमने यहां पे हैज लगाया है और यहां पे इज लगाया। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें एग्जांपल चाहिए सर, ज्यादा एग्जांपल चाहिए, ज्यादा दीजिए। कितना एग्जांपल दिया जाएगा, आप उतना देर तो देखते ही नहीं है। तो हम लोग वर्क करते हैं कि विद्यालय में क्या हुआ, कुछ बच्चे आपस में लड़ाई किए, मॉनिटर ने कंप्लेंट कर दिया, मॉनिटर का वो मित्र ही था, बाद में मॉनिटर से वो रिक्वेस्ट किया तो मॉनिटर अपनी सफाई में बोला गया, सफाई में वो यह बोलता है नाइदर यू, दोनों उसका दोषी था, नाइदर यू नॉर ही हैज डन इट, कोई तरह की गलती किया होगा वो, ना ही तुमने किया है और ना ही वह किया है इस गलती को। यहाँ पे है ना ही तुम कर रहे हो और ना ही तुम्हारा कोई और दोस्त है, मतलब ना तुम कर रहे हो और ना ही वो लड़का कर रहा है। इस प्रकार की संवाद यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इसमें ट्रिक क्या निकल के आता है, इसमें सीखते क्या है, इसमें रूल क्या जानते हैं। रूल यह होता है कि अगर नाइदर नॉर आइदर और का कोऑर्डिनेशन बन करके आए तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब जो है वर्क करेगा। यानी कि यू लगा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, यहां पे हमें वर्ब का यूज करना है ना, तो इसके नजदीक में ही अगर है तो हम इज का यूज करेंगे, ही है तो हैज का यूज होगा, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंगली हैव का यूज नहीं होगा। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे यूज, यहाँ के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। तो इस प्रकार से रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक की जानकारी आपने लिया, और इससे आगे की जानकारी अगली कक्षा में लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बार बार देखिए, खूब देखिए और सीखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।